है। अभी मैकेनिज़्म में आपको पहले, अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अटेम्प्टेशन अच्छी होनी चाहिए। पहले तो आप लिखो कि हाँ ये 4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। एल्डोर कंडेंसेशन 4 स्टेप में हो रही है। चारों स्टेप में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा बेस से। आपको क्या पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। पहले वो रिमूव होगा। सेकंड स्टेप में क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोलाइड आयंस होगा। फोर्थ में डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू फॉर्म दी अल्फा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। पहले स्टेप में देखो, सबसे पहले है रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम दी बेस। क्या एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया हमने, बेस OH नेगेटिव होगा उसमें। जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींच के वो स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि अभी अगर वहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक उसने डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे कौन से आयंस आ गए, क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बो अनाइंस की फॉर्मेशन हो गई। CH डबल बॉन्ड एनोलेट आयन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो अनाइंस की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी, हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करके। हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन आयन पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बो अनाइन की। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बो अनाइन की फॉर्मेशन हुई थी, देखो जो कार्बो अनाइन वाला एल्डिहाइड है, हमने स्टार्टिंग में बोला क्या था कि 2 सेम टाइप्स के एल्डिहाइड ग्रुप होंगे जो कीटोन ग्रुप होंगे। जो दूसरे वाला था, एक ने तो रिएक्ट कर लिया बेस के साथ, जो दूसरा था वो एज इट इज़ है, जिसने रिएक्ट किया वो क्या बन गया, कार्बोनाइन बन गया। अभी वो कार्बोनाइन एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एक्सेप्टर की तरह। तो जो अनाइन होगा, आइंस है, वो क्या करेंगे, इस वाले कार्बन, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्बन है, इसके ऊपर अटैक करेंगे। ये वाली कार्बन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आइन आ गया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सेकेंड स्टेप में क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में हमने क्या बोला था, प्रोटोनेशन होनी है। जो हमारे सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट था उसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, उसमें वाटर को डिज़ोल्व कर लिया, तो क्या बन गया, H पॉजिटिव था जो वो ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन गया, वहाँ पे OH ग्रुप बन गया। इस स्टेप में प्रोटोनेशन हो गई ऑफ अल्कोलाइड आयंस की ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्ट करके। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा थर्ड स्टेप था वो अभी उसको हम हीट करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की रिमूवल करेंगे, उसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो OH था वो वहाँ से रिमूव हो गया और वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, डबल बॉन्ड की। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, heating of aldol compound in the basic solution with the help of dehydration the product to form the alpha beta unsaturated aldehyde compound। applications, एल्डिहाइड कंडेंसेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने में, इसलिए इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस और फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। अल्कोहल की प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। परफ्यूम की प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत सारी इसको यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स में इसको यूज़ करते हैं। अनसैचुरेटेड कीटोन्स और चैल्कोन्स को बनाने के, जिसको एरोमेटिक कीटोन्स भी कहते हैं, उसको प्रिपरेशन में हम इसको उसकी सिंथेसिस में एल्डोर कंडेंसेशन को यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।